अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कल हमने पढ़ा था मिड पॉइंट और उसका जो पहला पार्ट था वो था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपने पहले से मालूम किया हुआ था, इसलिए मैंने मिड पॉइंट वाले सवाल आपको करवा दिए थे। उसके बाद आज है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। और कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें आपने बताना है कि ओरिजिन से पॉइंट दिए हुए हैं। ओरिजिन से एक दो पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स ओरिजिन वाले एक्स और वाई पॉइंट। तो वो कहते हैं कि आपने बताना है इनका जो डिस्टेंस है इन तीनों में से किसका 15 यूनिट्स निकल के आ रहा है, आपने वो निकाल के बताना है। ठीक है जी। आंसर 15 यूनिट्स किसका आ रहा है आपने सिर्फ वो बताना है। ठीक है। अब जो इसका पहला पहला पार्ट है वो है अंडर रूट 176 और है 7। ओरिजिन से ये हो रहे हैं तो ओरिजिन में जो एक्स वाई होता है वो 0 0 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है 176 और दूसरा क्या था 7 था। ठीक है। ये अब आपने ये सिर्फ अकेला दिया हुआ है, इसके साथ नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको आप क्या कर दें ए कर लें, इसको क्या कर दें और ओरिजिन को आप कर लें बेटा बी। ठीक है। तो ये ओरिजिन है 0 है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, या तो आप ए 0 0 कर लें या बी वाली बी ए वाली वैल्यू कर दें। ठीक है जी। तो 0 के साथ प्लस लगे या माइनस लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, अब ए और बी के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब x2 माइनस x1 है, x2 0 है, उसके बाद माइनस x1 जो है वो क्या है 176। ठीक है। ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 0 माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा बेटा माइनस 176 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू ये माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का भी तो स्क्वायर लेना है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसलिए जो है ना हमेशा स्क्वायर पढ़ लेते हैं ताकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। ये आपके पास आ जाएगा 176 प्लस 7 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 49। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो क्या आंसर आता है, अभी तक छुपा के रखे हुए 225। अब 225 का आप स्क्वायर रूट लें 15 यूनिट, ये 15 यूनिट्स है। ठीक है जी। अब ये जी उन्हें खुद बताया। तो ये कहा कि जो है ना बेटा कि इन दोनों ये पहला पहला सवाल हो गया, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट करते हैं, वो भी देखते हैं कि उसका 15 आता है या नहीं आता, और तीसरा भी करके देखते हैं उसका आता है या नहीं आता। ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा बता हाँ 10 -10 ये इसको आप ए कह दें और दूसरे को क्या कहते हैं आप ओरिजिन, ओरिजिन को आप क्या कह दें। ठीक है जी। ओरिजिन से फासला जो है ना हमने वो मालूम करना है ओरिजिन से। ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लें ए बी इज इक्वल टू, अब x2 आपके पास 0 है तो 0 माइनस 10 हो जाएगा स्क्वायर प्लस इंटू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये अभी इसको सिंपल कर लें -10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस 100, तो 100 और 100 को प्लस करें तो क्या आता है, तो 200 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है 10। तो इसका 15 यूनिट्स नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये वाला हमारे पास पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा उसके बाद ये आपने लिखना है
ये पॉइंट्स लिखने हैं कि करना है 176 और ये जो पॉइंट है 0 और 7 है। जी इंग्लिश पढ़ने वाले बताएं, हैज आना है या हैव आना है या हैड आना है 15 यूनिट्स हैं। डिस्टेंस ऑफ 15। ठीक है, ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये इसका तो लिखना नहीं है क्योंकि ये है नहीं। ठीक है, बस ठीक है, हैज नॉट लिख दें, इसमें करने कर लो। तीसरा जो है, हाँ जी, इसकी जगह नोट लिख लीजिएगा, हैज नोट डिस्टेंस हो। अब हैज नहीं आता, मुझे लगता है कि हैड आता है। अब इंग्लिश वाले बच्चे तो चुप करके बैठे थे, मुंह के आगे उंगलियां दी हुई हैं। अच्छा चलें, आप तीसरा, ज्यादा इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब पे आपके मैथ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो है ना मिस्टेक हो गई थी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती मैथ में, मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो तीसरा जो है पॉइंट हमारे पास वो है 1 और 15। 1 है और 15 है, इसको ए कर लें, इसको क्या कर लें, बी कर लें। ठीक है, तो फार्मूला लगा लें, ए और बी के दरमियान मालूम करना है। तो ये जाएगा 0 - 1 का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस इंटू 0 - 15 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -15 का स्क्वायर। जब आप इनके स्क्वायर रूट लेंगे और इनके जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, इसके बाद +15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 स्क्वायर रूट, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 226। अगर ये 1 ना होता फिर 15 यूनिट्स होता, अब तो नहीं है। क्या है, बस ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओ सॉरी 5 पे आ जाए। ठीक है, हुँ? क्या आपने सवाल पढ़ा है, सवाल पढ़े एक दफा। मैंने कहा है कि तीनों पॉइंट्स में से एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका आंसर 15 आएगा। 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट्स में से एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका आंसर 15 आएगा, तो 15 आया होगा एक का आंसर। तो उन्होंने कहा है कि आपने एक पॉइंट ओरिजिन का लेना है, एक पॉइंट ये वाला है आपके पास, ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो 15 यूनिट होगा। आपने दो पॉइंट्स ओरिजिन के लेने हैं, और सॉरी एक पॉइंट ओरिजिन का लेना है, एक पॉइंट आपने वो हमारे पास जो पहले से है वो लेना। उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कब आता है, दो पॉइंट्स होते हैं तो आता है ना, तो ओरिजिन के पॉइंट हो गए और इसका पॉइंट हो गया। अब डिस्टेंस ले लें, बस डिस्टेंस तो आपको आता है, डिस्टेंस वाला यूज हो रहा है सब में, आपको नहीं पता चला अभी तक। और बस अब ना ये वाला पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट है, सिर्फ ये वाला पॉइंट आया है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से इधर तक 15 यूनिट्स है। ठीक है जी, तो ये मालूम करना था। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। शो दैट द पॉइंट्स a into 0 2 b √3 1 and c has 0 - 2 are vertices of a right triangle। अब राइट ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है,
राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? शाबाश। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है कि दो साइडें तीसरी साइड की इक्वल हो, जिसकी दो साइडें तीसरी साइड की इक्वल हो। मतलब हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो हाइपो का जो होगा ना स्क्वायर वो इज इक्वल टू होगा बेस का और परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो ये होता है। अब हम पहले तीनों पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तीनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद फिर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद जो है ना फिर हम मालूम करेंगे कि ये जो है ना ठीक है जी। तो अगला सवाल देखें। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द पॉइंट्स A02। ये मुझे लाइन लगवा लीजिए ना कि कहाँ तक कहाँ तक। इसको जो है ना इधर ही किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं तो सवाल हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ जी, मैं कर लूंगा एडजस्ट। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 226 और 225 इज इक्वल टू हो जाएगा 226। आंसर है। ठीक है, ये अगला सवाल जी क्वेश्चन नंबर 5 है। द पॉइंट, अब पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 3। पहला पॉइंट आप लिखवाएंगे मुझे 0 और 2। क्वेश्चन नंबर 5 ए है 0 और 2, √3 और 1। सी क्या है? 0 है और -2 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पॉइंट्स पॉइंट्स दो पॉइंट्स के दरमियान हमेशा डिस्टेंस आता है। ये 3 पॉइंट्स हैं, इसका डिस्टेंस जो है ना आपने 3 पॉइंट्स में कैसे कैसे लेना है। सबसे पहले आपने मालूम करना है ए बी, फिर आपने मालूम करना है बी सी, फिर आपने मालूम करना है ए सी। ठीक है, 3 दफा इसका डिस्टेंस आ सकता है, दो दो पॉइंट्स करके। ठीक है जी। जिस तरह हमारे पास एक वो बनता था सेट 1 और 2 होता था, तो इसके कितने प्रॉपर सबसेट बन जाते थे? हैं, 4 बनते थे। एक एम्प्टी सेट होता था, एक 1 होता था और एक 2 होता था, फिर क्या होता था, एक 1 और 2। तो इस ये 3 है, 3 में से जो है ना आपने 1 2 3, तो 3 निकल आएंगे। ठीक है, पहले ए बी करेंगे, फिर बी सी के साथ करेंगे, फिर ए और सी रह जाएगा उसके साथ करेंगे। ठीक है जी। ये देखें ना, एक ट्राइंगल है, उसके 3 पॉइंट्स हैं, ए बी और सी करने। तो पहले ये वाली लाइन फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाली करेंगे, फिर ये वाली करेंगे। ठीक है, तो तीन हमारे पास डिस्टेंस आ जाएंगे। सही है, सबसे पहले हम मालूम करते हैं ए बी। अब इसके हिसाब से फार्मूले भी थोड़े तब्दील होंगे, तो वो फार्मूले देख लें कैसे तब्दील होंगे। अगर दो वैल्यूज हमारे पास होती थी तो पहला जो हमारे पास होता था ऑर्डर पेयर, तो उसका होता था हमारे पास, आपका आज दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, देखते ही मुझे पता चल जाता है, थकी थकी लग रही है थोड़ी सी, नींद भी आ रही है थोड़ी सी। ठीक ठीक है बेटा, ए और बी का डिस्टेंस मालूम करना है पहले। तो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था। अब पॉइंट्स ये हैं, पहला पॉइंट है x1, दूसरा क्या होता है बेटा, y1 होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद ये भी पहला हो गया, तो ये x2 हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन अब और भी आ गया है, तो वो क्या होगा, x3 और ये y3, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ए बी मालूम करना है, तो ए बी के हिसाब से आपने फार्मूला लगाना है। तो याद आएगा ए बी इज इक्वल टू
नजर आ रहा है आप तीनों को? तो ये हो जाएगा x2। अब ये मैं फार्मूले लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। -x1 का स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब x2 हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, -x1 जो है वो 0 है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 हमारे पास क्या है, 1 है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ना आप देखें, ये जो है √3 का स्क्वायर बच जाएगा, उसके बाद प्लस इंटू -1 का स्क्वायर बच जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा, 4, ठीक है। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ये भी कैलकुलेटर से करना है जी, ठीक है बेटा, आगे समझ। ये तो ए बी के दरमियान डिस्टेंस आ गया। अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है बी और सी के दरमियान, तो वो कैसे मालूम करेंगे, आप लिखेंगे बी सी, ये आ गया। अब फार्मूले के हिसाब से बी सी मालूम करना है तो x3 माइनस x2 करेंगे। x1 और y1 तो चला गया ना, ये तो हमने, अब हमारे पास है नहीं पॉइंट, तो अब ये जो है ना, तो x3 में से x2 फिर y3 में से y2 माइनस करेंगे, तो उसके हिसाब से फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, x3 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस y3 माइनस, ठीक है, बस ये फर्क है थोड़ा सा। इज इक्वल टू x3 की वैल्यू क्या आई हुई है, 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू y3 क्या है, -2 -1, ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या आएगा बेटा, ये बच जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस -2 -1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 9, तो स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 9, तो 9 और 3 कितने होते हैं, 12, तो 12 का अंडर रूट लें कितना आता है जी, 2√3, 6 नहीं आएगा इसका, 6 कैसे आ सकता है, स्क्वायर्स में वाला देखनी है, कैलकुलेटर है ना आपके पास, है, ये उसने किया था, ठीक है, इधर तक आगे समझ। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स और है, ए बी के दरमियान भी मालूम हो गया, ए बी और सी के दरमियान भी हो गया, अब हमारे पास रह गया ए और सी। अब ए और सी के दरमियान आपने मालूम करना है, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा ए सी। अब उसके हिसाब से फार्मूला भी चेंज होगा, x3 माइनस x1 हो जाएगा, प्लस उसके बाद है y3 माइनस y1, ठीक है। तो ये हो जो वैल्यू डाल दें, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू y3 -2 -2, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 0 का स्क्वायर तो हो जाता है 0, 0 और -2 -2 -4, और 4 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप 16 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 4 आता है, ठीक है बेटा। ये तो आपका अभी आ गया है डिस्टेंस, क्या आ गया, ये आगे रेस कर दूं, अच्छा ये, चले आप ये पहले वाला कर लें जल्दी से, मैं सिर्फ फार्मूला पुट करके आंसर निकाल के देने हैं, ठीक है।
तो हमारा ये पहला पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है जी बेटा जिशान, समझ आइए जी। तो फार्मूला हमारे पास था हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपके पास इधर जो हाइपो है वो ए और सी है। कौन सी है? ए सी। अब आपको कैसे पता चलेगा ए और सी है? तो ये एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, ट्रायंगल में जो है ना ये हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी है और ये सी है। ठीक है ये जो जी क्या और समझाने के लिए इधर उधर हो गया होगा, समझा रहा था उस टाइम, मैं ट्रायंगल समझा रहा था, इधर मैं आपको वो समझा रहा हूँ पॉइंट कौन से हैं। ठीक है तो ये हाइपो जो है हमारे पास ए सी क्या आई हुई है? 4 4। अच्छा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या आई हुई है? बी सी 2√3। तो ये आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर क्या आया हुआ है? 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है तो ये 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है तो 16 इज इक्वल टू 4 3 12 हो जाएगा प्लस 4। तो 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है तो ये प्रूव हो गया हमारे पास ये कौन सी ट्रायंगल है? हेंस प्रूव्ड। ट्रायंगल। ठीक है ये अभी क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा पहला पॉइंट हुआ है, पहला पार्ट हुआ है। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है जी आज के लिए इतना ही। अल्लाह।